बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 88 का तर्जुमा, जो कुछ हलाल और तय्यब रिज़्क अल्लाह ने तुमको दिया है उससे खाओ पियो और उस खुदा की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। सूरह माइदा की आयत नंबर 89 का तर्जुमा, तुम लोग जो महमल कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुमसे मुआवजा करेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कुफारा ये है कि 10 मस्कीनों को वो औसतन दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम आजाद करो, और जो उसकी एहतियात न रखता हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कसमों का कुफारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़ेह करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। सूरह माइदा हाशिया नंबर 106, क्योंकि बाज लोगों ने हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा रखी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी सिलसिला में कसम का हुक्म भी बयान फरमा दिया कि अगर किसी शख्स की जबान से बिला इरादा कसम का लफ्ज निकल गया है तो उसकी पाबंदी करने की वैसे ही जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कसम पर कोई मुआवजा नहीं है। और अगर जानबूझकर किसी ने कसम खाई है तो वो उसे तोड़ दे और कुफारा अदा कर दे, क्योंकि जिसने किसी वसीयत की कसम खाई हो उसे अपनी कसम पर कायम न रहना चाहिए। मुलाहिजा हो सूरत बकरा हाशिया नंबर 243 व 44। नेज़ा कुफारा की तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत निसा हाशिया नंबर 125। सूरत माइदा हाशिया नंबर 107। कसम की हिफाजत के कई मफहूम हैं। एक ये कि कसम को सही मसरा में इस्तेमाल किया जाए, फजूल बातों और मसीहत के कामों में इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा ये कि जब किसी बात पर इंसान कसम खाए तो उसे याद रखे, ऐसा ना हो कि अपनी गफलत की वजह से वो उसे भूल जाए और फिर उसकी खिलाफ वर्जी करे। तीसरा ये कि जब किसी सही मामले में बिला इरादा कसम खाई जाए तो उसे पूरा किया जाए, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसका कुफारा अदा किया जाए।